हमारे नजरों के दरमियान जलवा फरमा औलाद सरकार गौसुल आजम शेख तरीक़त शहजादे सरकार सैयदुल हिंद आफताब इल्म हिकमत ताजदार मस्जिद क़ादियत सैयदुल मशाइख हुजूर इमाम मिल्लत जुमला उलमाए किराम शोरा एज़ाम और तमाम गुलामान मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन करीम गफ़ूर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें पड़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम या रसूलल्लाह सलातो व सलाम या हबीबल्लाह सलातो व सलाम या हबीबल्लाह सलातो व सलाम या नूर मिन इला वाला अली का वसाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वाले नबी की बारगाह में मुतवाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें पड़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादी जूद वल कर में वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम या रसूलल्लाह सलातो व सलाम या हबीबल्लाह सलातो व सलाम या नूर मिन इला वाला अली का वसाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल वाले रसूल की बारगाह में इतनी आवाज़ से बुलंद उशी पड़ी जितने की मुकाम रसूल वाले रसूल आपके ज़हन में बुलंद हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व आले सय्यदना जद्दिल हसन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज हमें उससे सरकार सैयदना पाक और उससे हुजूर तबीब मिल्लत में शरीक होने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जिन लोगों ने यहाँ के खुद्दाम की, यहाँ के ज़ायरीन की, यहाँ के मुरीदों की और सरकार सैयदना पाक के भिखारियों की, जिन लोगों ने भी खिदमत की है, अल्लाह ताला इस अम्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन लोगों को कभी किसी का मोहताज ना बनाए। या रसूलल्लाह जो तेरे टुकड़ों पर पलते हो उन्हें कभी किसी का मोहताज ना बना। तो आज माहौल ये है, सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं, दिस इज द कंडीशन सिचुएशन कि कोई महल बनाना चाहता है, कोई एरोप्लेन में सफर करना चाहता है, कोई मर्सिडीज खरीदना चाहता है, कोई तरह तरह के साजो सामान से, मेटलिस्टिक चीजों से अपने आप को आरास्ता करना चाहता है। लेकिन इसी भीड़ में एक बंदा ये भी है, एक बंदा ऐसा भी है जो ये कहता है हुजूर अपने करम की निगाह में रखना, हुजूर अपने करम की निगाह में रखना। जिसे बात समझ में आ रही है वो दोनों हाथ को उठा कर बोले, जिसे बात नहीं समझ में आ रही है उसे आम माफी है, लेकिन जिसे समझ में आ रही है वो दोनों हाथों को लहरा के बोले हुजूर अपने करम की निगाह में रखना। बुलंद आवाज से बोलो हुजूर अपने करम की निगाह में रखना, हुजूर अपने करम की निगाह में रखना। जना जा पना मुझे भी पनाह में रखना, हुजूर अपने करम की निगाह में रखना। जहाँ पना मुझे भी पनाह में रखना। अमीर शहर नहीं हूँ, अमीर शहर नहीं हूँ, फकीर सोफा हूँ, अमीर शहर नहीं हूँ, फकीर सोफा हूँ। अरे मुझे महल में खानकाह में रखना। नारे तकबीर। मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना। बेशक मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना। तकबीर। और आज तो इट इज रियली टू मच कोल्ड,
So that's why we are in this type of arrangement. हमने ये सारे किए चीजें ठंडे से बचने के लिए। गर्मी भी हम करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, लेकिन मोमिनो सरकारे सैयदना पाक के गुलामों, यहाँ तो तुम ठंडक से बच गए, यहाँ तो तुम गर्मी से बच गए, लेकिन हश्र में गर्मी से किस तरह बचोगे? हश्र में लेकिन गर्मी से किस तरह बचोगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। हश्र की धूप मुझको ना छू पाएगी, हश्र की धूप मुझको ना छू पाएगी, हश्र की धूप मुझको ना छू पाएगी। तेरा हुनर भी तेरी चादर में है, तेरा हुनर भी तेरी चादर में है। तो या सरकारे सैयदना पाक, जब आपकी चादर इस हुनर पर पड़ गई तो पाक खुदा ना हुनर को तुझे धूप ना परेशान कर सकती है, ना हम गुलामाने मुस्तफा को परेशान कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टिंजर लगा अक्सर ऐसे मौके पे इसी तरह के हादसात होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपना तोहफा के ले लेंगे। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बिन मादी जुदवल करमे वाली वाली को सलीम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका। तो आज मैं दुख्तरे मुस्तफा मलके दारैन मादरे हसन हुसैन सैयदुन निसा हुजूर सैयदा फातिमा ज़ोहरा की शान बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस पाक बीबी को वो इज्जत दी है कि इसकी शान बयान करने के लिए या तो अल्लाह का कुरान होना चाहिए, इस बीबी की शान बयान करने के लिए या तो अल्लाह का कुरान होना चाहिए या मुस्तफा का फरमान होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा को मेरे रब ने कि जिसके दर पर जिब्रील को भी इजाजत लेकर अंदर दाखिल होना पड़ता है, ये इज्जत दी है, ये इज्जत दी है सैयदा फातिमा ज़ोहरा को। तो बशर में ये मिजाल नहीं, फजर में बशर में हिम्मत नहीं कि वो हजरत सैयदा फातिमा ज़ोहरा की शान बयान कर सके, उनके कमालात बयान कर सके, लेकिन अपनी गुनहगार ज़बान से मैं सैयदा फातिमा ज़ोहरा की इज्जत बयान करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सुन ले, अल्लाह ताला कुरान की ये इज्जत है कि अल्लाह ताला सूरह हश्र फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबली लारैतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम कुरान को अगर पहाड़ पर नाजिल करते, अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो खशियती इलाही से, खशियती इलाही से, रब के तजल्लियात से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इफ वी रिलेटेड द कुरान, द होली वर्सेस ऑफ कुरान ऑन द माउंटेन, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीस एंड पीस। वो पहाड़, वो पत्थर जो था वो जरा जरा हो जाता। तो अगर कुरान को अगर खाने काबा की दीवारों पर अगर नाजिल किया जाता, अगर खाने काबा के अंदर कुरान को नाजिल किया जाता तो खाने काबा की दीवार पत्थरों से बनी थी, तो खाने काबा की दीवार रेजा रेजा हो जाती, रेजा रेजा हो जाती। तो दुनिया में ये बहस है कि मोहम्मद अरबी मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है या नूर से बना है। कुरान से एक ही जुमला लूंगा, कुरान से एक ही जुमला लूंगा, लेकिन इंसाफ चाहूंगा। कुरान से एक ही जुमला लूंगा, लेकिन इंसाफ से चाहूंगा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबली लारैतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते, अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो खशियत इलाही से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मैं अक्लमंदों से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा मोहम्मद मुस्तफा अगर सिर्फ मिट्टी से बना होता तो कुरान उस पर उतरता कैसे? कुरान उस पर उतरता कैसे? जो लोग कुरान की इज्जत जानते हैं, the person who knows the prestige of Quran, the person who knows the value of the Quran, the person who knows the holiness and piety of the Quran, जिसको कुरान की इज्जत मालूम है, जिस कुरान की बालिदगी से वाकिफ है, वो कुरान वो अजीब किताब है कि जिस महीने में नाजिल हुआ उस जैसा कोई महीना नहीं, जो फरिश्ता लेके आया उस जैसा कोई फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता लेके आया उस जैसा कोई फरिश्ता नहीं, जिस शहर में नाजिल हुआ उस जैसा कोई शहर नहीं, जिस मोहम्मद पर नाजिल हुआ वो हमारी तरह कैसे होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर,
अरे नारे की जवाब दिया जोरदार से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर बगदादी सरकार, हुजूर अंजरी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या हुआ मुन्ना भाई, इतने साल तक आपने हमारा साथ दिया, अब इस हालत में आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। बढ़ाइए बढ़ाइए थोड़ा बढ़ाइए। ऐसा आप ना करें, क्योंकि अक्सर नॉर्मली ये होता है कि लोग मुसाफिरों को शिप पर, बोट पर बैठा के बस यही कहते हैं, अब बोट को नाखुदा पार करा देते हैं और उतर के बस यही कहते हैं कि कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। लेकिन आई वांट टू टेल दैट नाखुदा, लेकिन मैं उस शिपर को, उस नाखुदा को बताना चाहूंगा कि जिस कश्ती पर आपने मुसाफिर को छोड़ा है वो कभी ना कभी तो साहिल पे लगेगी, वो कभी ना कभी तो साहिल पे लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताए कभी ना कभी तो लगेगी साहिल पे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदा फातिमा ज़ुहरा की शान बयान करते हुए, कल फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। सुभान अल्लाह। आप बुलंद आवाज से दोनों हाथों को लहरा के बोलो, अपने करीब सरकारे सैयदना पाक के नाम पर लहरा के बोलो, अपने गौसे आजम के नाम पर लहरा के बोलो, बाखुदा मौला कभी उसी किसे कमीने का मोहताज ना बना जो या रसूल अल्लाह तेरे बेटी के फज़ाइल पे उठते हो, तेरे बेटी के फज़ाइल पे उठते हो, मौला कभी उसी किसी भिखारी का, किसी कमीने का मोहताज ना बना। सुभान अल्लाह सुभान। तो जाहिलों ने तर्जुमा ये कहा किया, कल फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। तो जाहिलों ने तर्जुमा किया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं बताना चाहूंगा इस लफ्ज में जिगर है क्या? अल फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, अल फातिमा बीवी का नाम, बज़्ज़तु टुकड़ा, मिन्नी मेरा। दो दो चार होते हैं, पौने चार नहीं। 2 and 2 makes 4, not quarter to 4। दो दो चार होते हैं, पौने चार नहीं। फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। साहिब-ए इज्जत तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा और शोरा तशरीफ फरमा है। इस हदीस का वो तर्जुमा बयान करूंगा कि जब तक जिंदा रहोगे तर्जुमा याद रहेगा। कभी नोट है, ये क्या है बोलो, ये नोट है, ये नोट है, ये इस नोट का टुकड़ा है। जिसे मेरी बात समझ में आए दोनों हाथ को लहरा के बोले, जिसे मेरी बात समझ में आए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, साहिल आप दोनों हाथों को लहरा के बोलो, लहरा के बोलो, ये नोट है, ये इस नोट का टुकड़ा है, ये एक नोट है, ये इस नोट का टुकड़ा है, ये एक नोट है। चलो मिसाल बदल देता हूँ। इतने बड़े मुशायरे में ताल्लुक सैयदना के इस अजीम मुशायरे में, दस्ताबंदी में, उससे सरकारे सैयदना पाक में, उससे तबीब मिल्लत में क्या कोई बंदा है जो सादे टुकड़े को बाजार में चला के देखा? समझ में आ रहा है कोई बंदा जो इस आधे टुकड़े को बाजार में चला के देखा है? चला के देखा? कोई टुकड़ा लेके जाए शॉपकीपर के पास और कहे, भैया जी गिव में चीज, मुझे पनीर दो, मुझे पनीर दो, गिव में चीज, मुझे पनीर दो। शॉपकीपर ऊपर से नीचे देखेगा, ही विल लुक फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे देखेगा, देख के समझ जाएगा कि आधा टुकड़ा चलाने वाला या पागल है या बेईमान।
शॉपकीपर देख के समझ जाएगा आधा टुकड़ा चलाने वाला पागल है या बेईमान, आधा टुकड़ा चलाने वाला पागल है या बेईमान। कयामत वाले दिन अगर सिर्फ रसूल की मोहब्बत का दावा हुआ और रसूल का मोहब्बत का दावा हुआ और हसन हुसैन की मोहब्बत ना हुई, गौसे आजम की मोहब्बत ना हुई, सरकार सैयदा पाक की मोहब्बत ना हुई, हुजूर नबी व मिल्लत की मोहब्बत ना हुई, सादात की अज़मतों का सिक्का दिल में ना हुआ तो खुदा ये कह के जहन्नम में डाल देगा कि यह पागल है या बेईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जन्नत ना पागलों के लिए है ना बेईमानों के लिए, जन्नत तो सिर्फ नबी वालों के लिए है, हवाले नबी वालों के लिए। अजीम लोग बैठे हैं, जाहिर है उससे सरकार सैयदना पाक बैठे हैं, तशरीफ फरमा है महल्ले में, सोसाइटी में, तो कोई भी कह सकता है ये आदमी बिहारी, ये आदमी बंगाली, ये आदमी यूपी का, ये गुजराती, ये मराठी, लेकिन कुर्बान जो उससे सरकार सैयदना पाक पर, उससे हुजूर तबीब मिल्लत पर किसी की का बाप भी ये दावा ठोक नहीं सकता कि ये बैठने वाला झारखंडी है, ये बैठने वाला उड़ीसवी है, ये बैठने वाला बिहारी है, क्योंकि यहाँ उससे सरकार सैयदना पाक में जो भी आता है पाक होता वो डायरेक्ट में सरकार सैयदना पाक का मेहमान होता है। दोनों हाथों बुलंद करके हुजूर इमाम मिल्लत बगदादी सरकार, बगदादी सरकार। ये ऐसा करीम है बाखुदा कि जिसको किसी मुरीद ने नहीं, जिसे किसी खानदान ने नहीं, बल्कि हबीबुर रहमान ने करीम बनाया। ये किसी के वोटिंग से करीम नहीं बनी, इनको मेरे रबी ने करीम बनाया, इनको मेरे करीम ने, मेरे रफूर रहीम ने करीम बनाया। इज्जत दी अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी औलादों को। याद रखें दुनिया की हर खातून में तीन फजाइल है, तीन कमियां, तीन फजाइल है, तीन कमियां। पहला फजाइल है औरत का, खातून का, मस्तूर का कि बेटी, पहला फजाइल है बेटी, दूसरा फजाइल है बीवी, तीसरा फजाइल है माँ। ये औरत के अस्तित्व का द फेसेस ऑफ एन वुमन डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज डॉटर, सेकंड इज वाइफ, थर्ड वन इज मदर। पहला जो दर्जा है मस्तूर जो खातून को दिया है वो इज्जत बेटी की है, दूसरी इज्जत माँ की है, तीसरी इज्जत बेटी माँ की है, तीसरी इज्जत बीवी की है। दुनिया की हर बेटी, दुनिया की हर बेटी घर के लिए इज्जत है, बाप के लिए रहमत है, घर के लिए इज्जत है, बाप के लिए रहमत है। तो अगर दुनिया की अगर है बेटी अपने बाप के लिए रहमत है तो बताओ सीनों पर हाथ रख के गौसे आजम के गुलामों, सैयदना पाक के दीवानों, कि अगर दुनिया की हर बेटी अगर घर की इज्जत है और बाप के लिए रहमत है तो बाखुदा सीने पे हाथ रख के बताओ कि सैयदा फातिमा किसके लिए रहमत है, सैयदा फातिमा किसके लिए रहमत है, जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन। सैयदा फातिमा किसके लिए रहमत है, जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन है। दूसरी मस्तूर की जो शान है वो बीबी का, बीबी है मुहाफ़िज़तुल ईमान, ईमान की मुहाफ़िज़। दुनिया की हर बीबी अपने शौहर की ईमान की मुहाफ़िज़ है, लेकिन बताओ फातिमा किसके ईमान की मुहाफ़िज़ है, उसके ईमान की मुहाफ़िज़ है जो खुद जाने ईमान है, जो खुद शान ईमान है। और तीसरे जुमले पर वो बोलेगा जिसे बात समझ में आती नहीं। तीसरी औरत की जो शान है वो है अपने बच्चों की माँ। दुनिया की हर माँ के बच्चों के, हर माँ के बच्चों के जन्नत माँ के कदमों में है। तो अगर दुनिया के हर एक बाप, हर एक माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो फिर बताओ फातिमा के कदमों में किसकी जन्नत है, फातिमा के कदमों में किसकी जन्नत है, फातिमा के कदमों में उसकी जन्नत है जिसके बारे में नबी फरमाता है अल हस्न वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहले जन्नत। ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। तीसरे जो तीन जो नक्श है वो नक्श ये है, पहला औरतों का नक्श है नाक़िसुल अक़ल, दूसरा है नाक़िसुल इबादत, तीसरा है नाक़िसुल विरासत। ये तीन नक्श है। पहला नक्श पर चलो, नाक़िसुल अक़ल। दुनिया की हर मस्तूर नाक़िस है, अधूरी, दो औरतें एक मर्द, तब जाके गवाही पूरी हुई। लेकिन कुर्बान जो सैयदा फातिमा ज़हरा के अज़मत, सुभान अल्लाह। मुबाहले के वक्त
खैरुल बशर जैसा मत एक तरफ, सैयदे कायनात जैसा मत एक तरफ, अली और मुर्तजा जैसा शाह मद्दा एक तरफ, हसन हुसैन जैसे जन्नती नौजवानों की तरफ मत एक तरफ, चार मत एक तरफ, अकेले खातून मस्तूर होके दूसरी तरफ। सुभान अल्लाह, दूसरी जो नक्श है वो है नाकिसुल इबादत। ये फितरत का कानून है कि दुनिया की हर एक खातून नमाज पढ़ ही नहीं सकती। महीने भर, साल भर जो वक्त है, अय्याम, जो पीरियड, उस पीरियड में ना खातून ना तिलावत कर सकती है, ना वो नमाज पढ़ती है, ना कुरान उसे तिलावत करने देता है, ना मुसल्ला उन्हें इबादत करने देता है। लेकिन कुर्बान जो सैयदा फातिमा ज़ोहरा की वो पाकीज़ा जिंदगी, वो पाक दावत कि सैयदा फातिमा ज़ोहरा को ना कुरान तिलावत से रोक सका, ना मुसल्ला इबादत से रोक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इबादत से रोक सका। जब हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि फातिमा के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, तो हजरत आयशा फरमाती है माक़ूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद ज़हर बाद सलात ज़हर बाद सलात ज़हर सल्लतल असर कि ज़ोहर के वक्त तो हसन दुनिया में आया, ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया में आया, और असर के वक्त मुसल्ले पर फातिमा बैठ गई। तुम्हारे बच्चों को भी मालूम है कि हजरत इमाम हसन माह मुबारक में आए, रमजान मुबारक का दिन था, जब आगोश ज़हरा में जब फरिश्ते की तरह इमाम हसन माह मुबारक में जलवागर हुए। 15 रमजान थी, बस 17 रमजान थी जब हजरत आगोशे सहरा में जब इमाम हसन तशरीफ लाए, वो 17 रमजान थी। तो पता चला कि फातिमा वो पाकीज़ा बीवी है कि जो हसन की माँ भी बन गई, ना मुसल्ला छूटा ना रोजा टूटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार बगदादी भी है। Actually, the time is very limited. That's why I am speaking very fast. इसी वजह से तेजी से, बहुत तेजी से चल रहा हूँ। तीसरी नक्श सुन लें, जो औरत की है वो ये है नाकिसुल विरासत। नाकिसुल विरासत, विरासत में अधूरी है। मुआशरे में, सोसाइटी में, मीडिया इज आल्सो सो मच इन्वॉल्व इन दिस। मीडिया भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इस चीज में है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बगदादी मिंबर से कह रहा है, झूठ बस एक ही दलील देता है, उसके आगे इंशाल्लाह कोई दलील की जरूरत नहीं। अगर रिश्ते अगर आसमान पर अगर तय होते तो जमीन पर तलाके ना होते। अगर रिश्ते आसमानों पर तय होते तो जमीन पर तलाके ना होती। तो ये फसाना गढ़ा गया, ये रसूल हवाले रसूल की दावत में, क्योंकि अशे मोहल्ला पर सिर्फ 2 निकाह हुए, एक हजरत सैयदा ज़ैनब का और हजरत सैयदे कायनात का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरा निकाह हजरत फातिमा ज़ोहरा का और हजरत अली का। निकाह पढ़ाने वाला रहमान था, निकाह पढ़ाने वाला रहमान था, दुल्हन ज़हरा थी और दूल्हा हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती ज़मान सो रहे हैं, हमेशा तो सोते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती शहर औरंगाबाद है, सोते तो हैं लेकिन जब जागते हैं तो फिर लोग भी जाग जाते हैं। जब एक बार खड़े होते हैं तो मजमे में बेदारी हो जाती है। एक जगह हजरत हमारे मुफ्ती शहर औरंगाबाद चले गए, प्रिंसिपल दारुल उस्ताद सैयदना मेजबान के घर, इसी तरह जूती पहन के। मेजबान ने कहा, हुजूर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन बराए करम अपने जूते को बाहर निकाल कर। हजरत ने बर्दाश्त कर लिया। कुछ देर के बाद जब घर पहुंचे तो 50 लाख की कालीन उनके घर में पड़ी थी, जूते समेत उस पर वो चढ़। बात समझ में आई? क्योंकि वो कालीन जो मुफ्ती साहब की अपनी ठहरी,
वो कालीन जो मुफ्ती साहब की अपनी ठहरी, तो अपनी कालीन पर जूता पहन के चल सकते हैं चाहे जितने की हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मुफ्ती जमन की है। लेकिन दूसरे के घर में प्रॉपर्टी दूसरे की है, तो तुम्हारी बेटारी बता रही है, तुम्हारी बेटारी बता रही है, ये दिन है तेरा, ये रात तेरी है, ये दिन है तेरा, ये रात तेरी है। सारी कायनात पर फातिमा और अली की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो कि फातिमा तो ज़ोहरा का और हजरत अली मुर्तजा का निकाह जमीन पर इसलिए नहीं हुआ कि सारी जमीन, उलमा के नजर करूंगा, सारी जमीन थी तुराब, सारी जमीन थी तुराब और दूल्हा था अबू तुराब। सारी जमीन थी तुराब, सारी जमीन थी तुराब। जिसे बात समझ में आई है वो हाथ उठा के जरूर बोलेगा। सारी जमीन थी तुराब और दूल्हा था अबू तुराब। और ये तो जाहिलों को भी पता है कि निकाह होता है दुल्हन के, निकाह होता है दुल्हन के घर। तो सारी दुनिया जब तुराब थी और दूल्हा अबू तुराब था, तो फातिमा का निकाह, फातिमा का निकाह कैसे जमीन पर हो सकता था? फातिमा का निकाह कैसे जमीन पर हो सकता था? दुनिया फिक्रमंद है, दुनिया फिक्रमंद है, दुनिया इज स्टिल कंफ्यूज इन दिस थिंग। दुनिया ये भी फिक्र में है कि रसूल मेराज पर गया कि नहीं गया, रसूल हिजरत पर मेराज पर गया कि नहीं गया। बगदादी कहता है, ये हम सारे सुन्नियों का अकीदा है, किसी मुस्तफा पर मेराज पर नहीं गए, बल्कि आपकी जूती भी मेराज पर चली गई, आपके जूते में भी मेराज पर गई। और सिर्फ एक जूती नहीं गई, एक जूती नहीं गई, दो जूती गई। एक मुस्तफा के कदमों से लिपट कर, एक अली के कदमों से लिपट कर। जिसे बात नहीं समझ आ रही है, मैं दूसरी बात रिपीट कर रहा हूँ। एक वो जूती चली गई, एक वो जूती चली गई जिसे अली साफ करता था, एक वो जूती चली गई जिसे अली साफ करता था, और एक वो जूती चली गई जिसे फातिमा साफ करती थी, जिसे फातिमा साफ करती थी। अब जुमला उसको नजर करूंगा जो उससे सरकार सैयदना पाक में, उससे तबीब मिलत में अल्लामा इकबाल की तरह सुनते हो, जरा वो गौर से सुनना। मुस्तफा जाने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो आपके कदम मुबारक से दो जूती चली गई। एक वो जूती गई जिसे अली साफ करता था, एक वो जूती गई जिसे फातिमा साफ करती थी। सरकार सैयदना पाक के गुलामों, वो जूती जिसे अली साफ करता था वो पर्दे के बाहर नहीं गई, और जिसे फातिमा साफ करती थी वो पर्दे के अंदर चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बगदादी सरकार, हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे हुसैन। बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड, सो बस 2 मिनट और लूंगा कि लाख दुश्मनी, क्योंकि तखीर होती रहेगी। आस्ताना खुला है, दीवाने मचल रहे हैं, फैजान बरस रहा है, दीवाने लूट रहे हैं, फैजियाब हो रहे हैं, सैराब हो रहे हैं। तो लाख दुश्मनी, लेकिन उसके बावजूद दिस इज रियली द एप्रिशिएटेबल, कि वाकई ये एप्रिशिएट करने के लायक है कि जब हमारे घर में शादियां होती हैं, स्पेशली बच्चों की, गांव देहात में शादियां होती या शहरों में भी होती, लाख दुश्मनी, उसके बावजूद हम अपने दुश्मनी को बलाए ताक रखकर हम अगले की शादी में जाते हैं। सिर्फ खाते नहीं बल्कि वो लड़के वाले को खिलाते। अकबर कादरी कोई पूछ ले कि तुम तो अगले के बारे में, इमामुद्दीन खान कादरी के बारे में कहते हो कि गंदा है, खराब है, झूठ बोलता है, और तुम सिर्फ इसके घर में गए ही नहीं और सिर्फ खाए नहीं बल्कि दूसरों को भी खिला रहे हो। तो आपका यही जवाब होता है कि बगदादी मियां, ये खानदान की इज्जत का सवाल है, ये खानदान की इज्जत का सवाल है, ये गांव की इज्जत का सवाल है। तो बगदादी कहता है जब खानदान और जब गांव की इज्जत का करना ख्याल, तो फिर पीर और फिर खानदान की इज्जत का करना ख्याल होना चाहिए, नारा होना चाहिए, नारा रहने दीजिए, कितना ख्याल होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमारी सोसाइटी में आज भी रहे, टू क्वाइन द मनी मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए हमारे यहाँ स्पेशली हजरत नकीब अहले सुन्नत, हम नाम ना लूं तो आप दाद भी नहीं देंगे, मैं दे रहा हूं कसम खुदा की, सुन रहा हूं कि क्या करिए खुदा, क्या गहराई की बातें हो रही हैं जी। लेकिन ये ज़र्फ की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में क्या होता है,
कि हमेशा 1 महीने 2 महीने के बाद वो बहाना बना के एक्सक्यूज बना के लोगों को टीवी पर भेजते हैं, पढ़ो लिखो मत लेकिन टीवी पर घूमो। तो वही बच्चे से पूछते हैं विल यू गो विथ अस, साथ में चलोगे? बच्चा कहता है फर्स्ट आई विल आस्क परमिशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स देन आई विल टेल यू दैट आई शुड गो और नॉट। मैं बच्चा कहता है पहले मैं अपने वालिदैन से, माता पिता से, पेरेंट्स से पूछता हूँ, अगर वो परमिशन देते हैं तो मैं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। आपका बेटा टूर पर जाने के लिए आपसे परमिशन ले रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वो आपकी किफालत में है, अब आप उसके कफील हैं। लेकिन वही बच्चा जिसे आज आपसे परमिशन लेने की हाजत पड़ रही है, जब वो बच्चा देन ही ग्रो अप एंड बिगिन टू अर्न सैलरी, जब वो वही बच्चा बड़ा होता है अब पैसा कमाना शुरू करता है। अब आपका दोस्त पकड़ के पूछे कि सुना है मियाँ आप जमीन बेच रहे हैं, क्या मुझे बेचेंगे? तो आप यही कहते हैं पहले मैं अपने बेटे से मशवरा कर लूं फिर तुमको बताता हूं। तो पता चला कि जब बाप खिलाता है तो हुकूमत बाप की होती है, और जब बेटा वही बेटा जिसे आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है, जिसे आपसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है, जब वही बड़ा होकर जब आपको खिलाता है तो हुकूमत उसकी होती है। तो पता चला जब बाप खिलाए तो हुकूमत बाप की होती है, जब बेटा खिलाए तो हुकूमत बेटे की होती है। इन द सेम मोमिनो, सरकार सैयदना पाक के गुलामों, हुजूर तबीबे मिल्लत के आशिकों, अपने पीरो मुर्शिद के मतवालों कि इसी तरह सरकार सैयदना पाक की बारगाह में खाने वालों की वो मंजिलत नहीं, वो इज्जत नहीं, वो अहमियत नहीं, वो कौन नहीं जो खिलाने वाले की है, जो खिलाने वाले की है। इसीलिए असदुल्लाह गाली, इमाम बरहक, अली मुर्तजा शेरे खुदा, इमाम हजरत अली मौला वजुल करीम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि खिलाने वाले बनो, खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो वरना महकूम हो जाओ। खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो वरना महकूम हो जाओगे। दिलचस्प मूड आ गया है। एक बात कह दूं, बगदादी मियाँ से एक आदमी ने कहा हजरत अल्लाह ताला ने हाथ ऐसे बनाया, हिला के बता दे किससे बनाया? ऐसे बनाया। सपोज अगर यहाँ से अगर ज्वाइन ना होता, डायरेक्ट इस तरह होता, फिक्सेबल इस तरह होता, देख इस तरह अगर हाथ होता तो हम खाते कैसे? क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं ज्वाइन, मुड़ता ही नहीं, तो खाते कैसे? मैंने प्यारा सा जवाब दिया कि कोई जरूरी तो नहीं कि इस तरह किया जाए, कोई जरूरी तो नहीं इस तरह किया जाए, कोई गौर से देखना। उसने कहा कि अगर ज्वाइंट ना होता तो किस तरह यहाँ मुड़ता, किस तरह खाते? मैंने कहा ध्यान से सुने, कोई जरूरी तो नहीं कि यहाँ इस तरह खाया जाए, इस तरह भी तो खाया जा सकता है। दूसरे को भाई बोलो जरूर, दोनों हाथों को लगा के, कोई इस तरह जरूरी तो नहीं, इस तरह भी तो खिलाया जा सकता है। इसीलिए खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो। ये सोचो कि मेरा पहले भाई खा ले फिर मैं खाता हूं, पहले मेरा भाई भूखा ना, ये जज्बे लेके चले। एक बादशाह को, आज हम इतना गिर गए लेकिन बादशाहों को, बड़े बड़े लोगों को मालूम था कि क्या बारगाहों बुजुर्गों की सोहबत में क्या मजा है। इसीलिए बड़े बड़े तख्त को, ताज को वो लात मार के रिजेक्ट करके वो बोलिया किराम के बारगाह में जाते थे। एक बादशाह के दिल में ख्याल है चलो मैं भी 2-3 महीने रह लूं, थोड़ा हम भी फेस पा लें, तख्त को छोड़ा, सल्तनत को छोड़ा, और क्या बारगाह में। तो पीर मियां ने मालूम क्या ड्यूटी लगाई? आजकल तो हम लोग को आंसू बह जाता है या बैठी तोड़ देते हैं, लेकिन बादशाह की मालूम क्या ड्यूटी लगी? हालांकि रॉयल एम्पायर आगे पीछे, लेकिन चला गया दिल में, अल्लाह ताला ने डाल दिया खौफ। और वली की बारगाह में वली ने ड्यूटी लगाई, ऐसा है रोजाना जंगल जाया करो और लकड़ी काट के लाया करो, रोजाना जंगल जाया करो और लकड़ी काट के आया करो। डेली ही यूज्ड टू गो टू जंगल एंड कट द ट्रीज एंड टेक बैक टू खानका। डेली जाता था, लकड़ी तोड़ता था, वापस आता था। एक दिन जाने लगा तो देखा वो पगडंडी होती है, क्यारी होती, खेत में होती है। अरे बोलो ना, हम खेत थोड़े मांग रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाना अपने नाम, खेत में होती है कि नहीं होती है? तो वो बहुत सक्रिय होती है, डेट इज वेरी नैरो, बहुत सक्रिय होती है। तो जाहिर सी बात है वो कट्ठा रखे हुए था, बंडल ऑफ स्टिक ऑन द शोल्डर ऑफ दैट किंग, वो उस बादशाह के शोल्डर पर रखा हुआ था। इसलिए सर झुका के धीरे-धीरे ऐसे से जा रहा था, सामने देख नहीं पा रहा था। उधर से वही उसके पीर और मुर्शिद भेष बदल कर अपने मुरीद का इम्तिहान लेने आए थे कि अभी भी खरा उतरा कि अभी तक खोटा।
खरा उतरा कि अभी तक खोटा है। पीर साहब सामने से जा रहे हैं, वो बेचारा सर झुका के ऐसे से आ रहा है। जब सामने आया तो वो तो दिखाई दे नहीं था। पीर साहब जानबूझ के लड़ गए। जब लड़ गए तो वो गिरा भड़ाक से खेत में। जब खेत में गिर गया, उठते हुए मालूम बादशाह क्या कहता है? हालांकि तख्त तो छोड़ दिया था, लेकिन मिजाज अभी तक वही था। कहने लगा कि काश मैं अगर बादशाह होता तो फिर बताता कि मैं कौन। अगर मैं बादशाह होता तो फिर बताता कि मैं कौन था। चले गए बारगाह ने, बुजुर्ग की बारगाह। बुजुर्ग का ऐसा सा मसला हुआ था। बोला हाँ हुआ था। तुमने क्या कहा? तो मैंने हुजूर यही कहा कि अगर बादशाह होता तो बताता। कुछ दिन के बाद फिर लगाया कि अभी तक तुम्हारी ड्यूटी मुकम्मल नहीं। फिर गया, फिर उसके बाद लकीर तोड़ के लाया। फिर 2 महीने के बाद इम्तिहान आया। फिर वो लकड़ी का गट्ठर उठा के आ रहा था। इधर से पीर मियां जा रहे थे, दोनों टकराए। वेन बोथ आर कोलाइडेड। जब दोनों आदमी टकराए तो पहले तो ये हाल था कि गिर के उसने कहा कि मैं बादशाह होता, विश इफ आई वर बी ए किंग देन आई हैव टू टेल यू, तब मैं तुमको बताता कि मैं कौन था। लेकिन जब अब गिरा है, उठने के बाद अपने पीर को उठाया, अब पूछा, क्योंकि उसे मालूम तो था नहीं कि मेरा पीर है या अजनबी है। तो पहले तो कहा कि अगर मैं पीर होता तो बताता कि मैं, अगर मैं बादशाह होता तो बताता कि मैं कौन था। लेकिन जब दोबारा टकराया है तो उठ के ये पूछा कि भाई कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? भाई कहीं तुम्हें चोट नहीं आई? तो पीर ने अपने मुखरे का दीदार किया, फरमाया मेरे मुरीद जा, आज से मैंने तुझे सल्तनत अता कर दी। ये बारगाह में, बुजुर्गों के बारगाह में वो ताकत है, वो ताकत है इंशाअल्लाह बाखुदा, वो ताकत है कि इनके सामने तख्त सल्तनत भी इनके कदमों की धूल होती है। इनके कदमों की धूल है, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, बाखुदा वो ताज दो, बाखुदा वो ताज दो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। बेशक वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। तो हुसैन के कदमों के लिए भी धूल थी, आज उनके आल के कदमों के लिए भी धूल है। नादे अलीयन मजहर अजार, नादे अलीयन मजहर अजार, तजिद होना लकाफी नवाज कुल्लो हम्मी व गम्मी सजन चली विलायत का या अली या अली या अली बाखुदान दुलबी बका इंशाअल्लाह परसों कल। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। होते हैं मोहब्बत के घराने वाले। You were listening the decent speech of शहज़ादे इमामी मिल्लत हुज़ूर सैयद महमूदुल क़ादरी बगदादी मियां। He was telling that what is the character of Binte Rasul Sayyida Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha. He was telling about what is Turab and what is Abu Turab, what is the difference between them. He was giving an example of ants. Mr. Baghdadi, thank you, many thanks for your great speech. It is my congratulations from the heart, and it is the congratulations from the all murideen of Imam Millat. Machal ki bolo subhanallah. This is the fact that I am going to tell that now you will be golden son of this khanqah. आप अच्छे सूरज होने वाले हैं। योर फ्यूचर इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट, एक्सीलेंट। रब्बी कायनात आपके मुस्तकबिल को और अच्छा कर दे। हर खानकाह को जरूरत है ऐसे बच्चों की कि अमेरिका में अपनी जबान को कैसे सिखाया जाए, अपने खानकाह के अजमत को कैसे बताया जाए। अगर लंदन में बोलने की जरूरत पड़ी तो आज औलाद गौसम की औलाद ने बता दिया, आई कैन स्पीक इन अमेरिका एंड लंदन। एक बार इमाम मिल्लत के लिए बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी मुबारक आपने कसम खुदा की।